तो भगवान भोलेनाथ जी की जो डोली है वो पहाड़ के कठिन से कठिन रास्तों से होकर गुजरती है कि हमारे जो भी बच्चे केदारनाथ में गए हैं और भारत और पाकिस्तान की पैदल यात्रा कर रहे हैं, बोले तेरी जय जयकार। तो यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ आ रही है। ट्रैकिंग का अलग ही मजा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मेरा नाम है आशुतोष नेगी और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। और आज केदारनाथ डोली यात्रा का दूसरा दिन है। कल डोली ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर में आई थी। आज डोली गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर से बहुत सारे गांवों को पार करते हुए फाटा बाजार तक जाएगी। आज का रात्रि विश्राम डोली का फाटा में होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो इस बार मैं भी 2024 की केदारनाथ की डोली यात्रा में शामिल हो रखा हूं और आपको वीडियो के जरिए बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि केदारनाथ यात्रा में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या क्या सामान अपने साथ लाना है और भगवान जी की डोली कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। भगवान जी की डोली मेन रोड में पहुंच चुकी है और स्कूल के बहुत सारे छोटे बच्चे भगवान जी की डोली के दर्शन करने के लिए यहां पर खड़े हो रखे हैं। बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। हम अभी पहुंचे हैं मस्ता में और यहाँ पर भाई लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए पानी और नाश्ते की व्यवस्था करी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। जय श्री केदार। भगवान जी की डोली अभी पहुंची है नारायण कोटी बाजार में। नारायण कोटी भी एक केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर भी आपको रहने के लिए बहुत सारे होटल्स, लॉज, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी देर रोड से पैदल चलने के बाद एक बार डोली जो है वो गांव के रास्तों से गुजरेगी, फिर वापस रोड की तरफ आएगी। भगवान जी की डोली जिन भी जगहों से जाती है तो वहाँ के लोग उनको भेंट चढ़ाने के लिए और भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे केदारनाथ में गए हैं काम करने के लिए या फिर जो भी हमारे लोग वहाँ पर है उनको सुखी रखना, सुरक्षित रखना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रार्थना करते हुए सुना है, जैसे गांव की महिलाएं होती हैं। तो देखिए ये धार्मिक यात्रा तो है ही है, साथ में लोगों के अटूट विश्वास की यात्रा है जिसमें कि लोगों का सारा विश्वास भगवान जी पर रहता है कि हम आपका सहारा लेकर अपने बच्चों को आपके पास भेज रहे हैं आपके क्षेत्र में काम करने के लिए। तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखना। पहुंचे हैं नारायण कोटी की बगडवाल धार में। यहाँ से कालीमठ के लिए भी रास्ता जाता है। यहाँ पर कालीमठ प्रवेश द्वार है। थोड़ी देर डोली यहाँ पर रुकेगी, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगी। जैसे ही हम लोग केदार घाटी के ऊपर के गांव में आए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली हैं। पास में ही नारायण कोटी गाँव था, वहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में बहुत सारी गोभी बो रखी है। केदार घाटी का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, चारों तरफ धुंध धुंध लगी हुई है। इसकी वजह से उमस काफ़ी बढ़ गई है। कल रात बारिश आने के आसार थे पर बारिश तो नहीं आई। अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई अपने साथ अपने देवी देवताओं के निशान लेके आ रहे हैं, कोई अपने साथ उनकी मूर्तियां लेके आ रहे हैं, कोई बाइक पर हैं, कोई साइकिल पर हैं, कोई पैदल हैं। एक भाई तो ऐसा था जिनका एक पाँव नहीं था, वो फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, कैसे हो? आप लोग कार्तिक स्वामी मिले थे ना? तो ये मुझे कार्तिक स्वामी में मिले थे। महादेव।
भगवान जी की डोली कभी सड़क के रास्ते तो कभी गांव के पैदल रास्ते जाती है। तो यहाँ से अब हम सड़क से नीचे गांव के रास्ते जाएंगे। तो देखिए इतने सारे लोग हैं, पूरा रास्ता फुल हो चुका है। जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पर कोई लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई बाइक से, कोई कार से। तो यहाँ पर ये भाई मिले हैं, भाई पिथौरागढ़ के हैं और भारत और पाकिस्तान की पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये जाएंगे पहले 12 ज्योतिर्लिंग, ये इनका प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर जाना है इन्होंने। हम लोग अभी पहुंचे हैं जुरानी गांव में और भगवान केदारनाथ जी की डोली भी यहाँ पर रुकी है। एक विश्राम स्थल यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे डोली के साथ, जो कार्यकर्ता होंगे, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, कुछ स्नैक्स की व्यवस्था की गई है। महादेव बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार। तो भगवान भोलेनाथ जी की जो डोली है वो पहाड़ के कठिन से कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। अभी हम लोग एक ऐसे रास्ते से आए जो टूटा फूटा था, बड़ी मुश्किल से लोग आए हैं और गधेरे के बीच से चल रहे हैं। वैसे तो आजकल इस गधेरे में पानी नहीं है, पर जैसे ही बरसात का सीजन होगा तो ये गधेरा पार करने लायक नहीं होगा। कैसे मुश्किल से लोग भगवान जी की डोली को नीचे लेके आ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था, यात्रा में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ आ रही है। हेलो बेटा, चलो चलो। चलते चलते हम लोग केदार घाटी के खुमेरा गांव में पहुंचे हैं। ऊपर की तरफ गेहूं की फसल है और नीचे की तरफ लोगों ने धान बो रखी है। सामने ब्यूंग गांव है। तो हमको ये पूरा बैंड घूम के इस चढ़ाई को चढ़ के ब्यूंग गांव में जाना है, फिर वहां से आगे जाना है। तो केदार घाटी के हमने बहुत सारे गाँव क्रॉस कर लिए हैं। बहुत सुंदर सुंदर गाँव हैं, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बाकी हम लोग अभी मेन हाईवे से काफ़ी नीचे हैं। जो आपको होटल दिख रहे हैं, मेन हाईवे वहाँ पर है। हम लोग अभी गांव के पैदल रास्तों से चल रहे हैं। हम लोग अभी खुमेरा गांव के इस गधेरे में पहुँचे हैं। यहाँ पर पूरा रास्ता टूटा हुआ है, सिर्फ एक ही आदमी एक बार में जा सकता है। बाकी हम पहाड़ी लोग फटाफट चल रहे हैं, बट जो पहाड़ी नहीं होंगे उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पहाड़ों में चलने का यही मज़ा है, पहाड़ों में ट्रैकिंग का अलग ही मज़ा है। ये देखो भाई, ये देखो, ट्रैकिंग का ये भी मज़ा है। कोई कहीं भी फिसल सकता है, पर आप बहुत एडवेंचरस रास्तों से गुजरते हो, कभी चढ़ाई, कभी उतराई, कभी पत्थरों वाले, कभी पानी वाले। तो हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। बाबा केदार की इस यात्रा में बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नया अनुभव मिल रहा है। तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, उसकी वजह से पूरी ज़मीन धंसी हुई है, इसीलिए ये रास्ता ख़राब है, इसीलिए चलने में दिक्कत हो रही है और पूरे रास्ते में धूल धूल हो रखी है। तो भगवान जी की डोली जिस भी गांव में पहुंचती है, वहां के लोग ढोल दमाम लेके भगवान जी की डोली का स्वागत करने के लिए अपने गांव की सीमा तक आते हैं। तो यहाँ और हम लोग पहुंचे हैं ब्यूंग के इस पुल में। देखिए, पहाड़ों में ट्रैक करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको फ्री में मिनरल पानी मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर गधेरे से पानी निकल रहा है, तो सारे जो भक्तजन है, श्रद्धालु लोग हैं, यहाँ पर ठंडे ठंडे चिल्ड पानी का आनंद ले रहे हैं। यही तो खूबसूरती है अपने पहाड़ की। यहाँ पर कहीं भी आपको बहुत साफ पानी मिल जाता है। पानी पी लो, पानी पी लो, पी लो, गधेरे का पानी पी लो। ना, पहाड़ के गाँव के रीति रिवाज हैं, जब भी उनके गाँव में कोई देवी या देवता की डोली आती है तो उनका स्वागत करने के लिए गांव के बाहर तक जाते हैं। तो यहाँ पर ब्यूंग गांव की महिलाएं आ चुकी हैं भगवान जी की डोली का स्वागत करने के लिए। मेरा ये आज के दिन का पहला विश्राम है जहाँ पर मैं ऐसे बैठा हूँ। थकान भी लग गई है, पर मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो जिसको थकान लग रही होगी वो मोटिवेट हो रहा है एक दूसरे को देख के कि यार वो भी चल रहे हैं, बूढ़े आदमी भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ। ऐसी यात्रा में ऐसे हिम्मत मिलती है भगवान के नाम से और एक दूसरे को देख के। देखो, मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। इन भाई के चैनल का नाम है पहाड़ी भाई पी लो चाय, और ये चाय ही पी रहे हैं इस गर्म में भी। बहुत नाम दिया यार। उस चीज की कदर करो जो तुम्हें आगे ले जाती है। बिल्कुल, इंसान तो धोखा दे देते हैं। अब जाके हमको कूल पहाड़ी भाई मिले हैं, दीपक भाई मिले हैं। इन्होंने बहुत देर कर दी आने में। तो कुछ दोस्त आगे चल रहे हैं, कुछ हमारे साथ ही चल रहे हैं और कुछ बहुत पीछे चल रहे हैं। तो सब लोग अभी यहाँ पर स्नैक्स का आनंद ले रहे हैं। इस यात्रा में अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं। ये भाई हैं राजस्थान से
और अपने उत्तराखंड से ये भाई आए हैं, हल्द्वानी से। भाई का नाम है विक्की दसोलो, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और भाई का नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह सिसोदिया, मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हूँ। और ये भाई हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से। हर हर महादेव। काफ़ी देर गांव के रास्तों में चलने के बाद हम लोग पहुंचे हैं मैखंडा बाज़ार में। ये है मैखंडा बाज़ार। इसके बाद डोली जो है वो थोड़ा आगे से मैखंडा गांव की तरफ जाएगी, वहाँ से गांव के बीच होते हुए फाटा बाज़ार जाएगी। तो देखिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये भाई लोग आए हैं बिहार से, पिछली बार भी थे। भाई का नाम भी आशु है और पूर्वी चंपारण से आए हैं। ये भाई भी वहीं के हैं। भाई भैया पहाड़ वाले, हम बिहार वाले हैं। बिल्कुल। और कोइंसिडेंस ये है कि पिछले साल मिले थे हम और आशु भैया। इनका भी नाम आशु, मेरा भी नाम आशु। और उनका नाम भी आशुतोष। हर हर महादेव। इस यात्रा में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे ये भाई ने हमको प्रसाद दे दिया। और यहाँ पीछे इस चौक में यानी कि खौले में R15 खड़ी हो रखी है। एक मेरा गांव है जहाँ पैदल जाना पड़ता है रोड तक 2 किलोमीटर, और एक यहाँ है घर के चौक में, बिस्तर में भी ले जा सकते हैं इसको R15 को। इतने अच्छे रास्ते हैं यहाँ के। भगवान जी की डोली फाटा बाज़ार में पहुंच चुकी है और हम लोग यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं। मेन वाला भंडारा तो ख़त्म हो चुका था, पर भाई लोग प्रसाद बांट रहे थे, तो हम यहाँ पर प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। रूम भी हमने ले लिया है। भोलेनाथ की नगरी में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सच्चे मन से यात्रा कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी, अगर आपका भोलेनाथ पर विश्वास है। तो चलिए, भोजन भी हो चुका है और हम लोगों को कमरा भी मिल चुका है। कमरा बहुत प्यारा मिला है, मस्त लाइटिंग है यहाँ पर और बेड भी बहुत अच्छा है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और उनके साथ शेयर जरूर करना जो बोलते हैं भाई केदारनाथ चलना है। जब प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो बोलते हैं भाई यार अभी नहीं, बाद में चलेंगे, ये चलेंगे, तो उनको दिखाओ कि डोली के साथ भी आओ और वैसे भी भगवान जी के दर्शन करने आओ। कितना कुछ देखने को मिलेगा। चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।